सच को दिखाना और सच को डाइजेस्ट करना, सच को पचाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन करेंगे वो वीडियो है द बंगाल फाइल्स, जो कि फिल्मी फ्राइडे को परसों रिलीज हो चुकी है, जिसमें लोगों ने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिन्होंने द बंगाल फाइल्स मूवी देख के बाहर निकले। पहले एक बार मूवी फाइल्स के रिव्यूज देखते हैं, पब्लिक की राय देखते हैं कि जनता द बंगाल फाइल्स के बारे में क्या बोल रही है। लेट्स सी द पब्लिक रिव्यू। बंगाल फाइल्स फाइनली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और फिल्मी फ्राइडे में आज हमने सबसे पहले रिव्यू किया है बंगाल फाइल्स का। किस तरीके का रिस्पांस था फिल्म देखने के बाद, ऑडियंस के सच में आंखें नम करके निकली हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं बंगाल फाइल्स में। और क्या था लोगों का रिएक्शन, आइए लोगों से जानते हैं। बहुत ज़्यादा भावुक है। सच में मुद्दा था और बहुत कम लोगों को पता होता है। इसके बारे में हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को बुक्स में भी ये सब चीज़ें नहीं लिखी गई है और बच्चे जितना पढ़ते हैं बस बुक तक ही सीमित है। उनको इससे भी बाहर आके देखना चाहिए कि कैसी ज़िंदगी रही है और इन लोगों के बारे में भी लिखा होना चाहिए। कल बोल रहे थे देख के बताऊंगा, अब क्या हुआ? देखिए, देखने के बाद एक खामोशी होती है ना, खामोशी कभी कभी ज़्यादा कुछ कह देती है। जब आप सिनेमा हॉल में बैठोगे, बहुत लोग थे अगल बगल में, सबकी एक खामोशी दिख रही थी कि हाँ यहाँ कुछ तो हुआ था। मुझे भी बंगाल के बारे में पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। इसमें इंडिपेंडेंस से पहले की और बाद की स्टोरी दोनों सिमिलर, कहा कि बदला नहीं 80 सालों में भी कुछ, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट इसका। बहुत ज़्यादा सच में इमोशनल मूवी थी या फिर सच में एक प्रोपोगेंडा हम कह सकते हैं? नहीं, इमोशनल भी है और सच्चाई को बयान करती फिल्म भी है, और उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं जो हमने पार्टीशन के समय हमारे देश के लोगों ने झेला। उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कितने खून कराबे और कितने मतलब जुल्म सहने के बाद हमने आज़ादी पाई है। और आज इस खुली हवा में, आज़ाद देश में हम कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं किसी को भी, तो कहीं ना कहीं हमें वो मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उस तरह से नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल ये फिल्म खड़ी करती है कि भाई आज़ादी से पहले भी हिंदू मुस्लिम था, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी मिठाई को खाए बिना ये लोग कैसे बोल रहे कि ये मीठी है, ये फीकी है। अभी मैंने मूवी देखी है भाई, सीधी सी बात है, अगर जो इसको प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं तो फिर उनको सीधी बात है कुछ जानना ही नहीं है, उनको नॉलेज चाहिए ही नहीं। उनको जो अभी तक हमने देखा है, पढ़ा है, उनको वही देखना है, तो ठीक है भाई, ये प्रोपोगेंडा ही है। अगर लोगों को नहीं जानना है तो मत जानो, क्या उनको वो प्रोपोगेंडा समझ के भूल जाओ। लेकिन मैं सभी को जो भी इसके बारे में, जो डायरेक्ट एक्शन डे था जो 16 अगस्त को हुआ था 1946 के दिन, दोस्तों अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। और सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे की मैं बात ही नहीं कर रहा, और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आज के बारे में। और ये फिल्म देखने के बाद में अब मुझे पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर इसको बैन क्यों किया जा रहा है। ये फिल्म देखने के बाद मेरे को पता चल गया है। लेकिन वहाँ तो बैन ही है यार, अभी तक कुछ खुला नहीं, और वहाँ के लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ है इस मूवी के अंदर। सबसे पहले तो यही दिखाया गया कि आज भी हमें ये आज़ादी नहीं कि हम खुल के कोई काम कर सकते हैं। आज भी हम पूरे इंडिया में कहीं भी जाके अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। आज भी कुछ ना कुछ पाबंदियाँ, कुछ ना कुछ तरीके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टीशन हुआ तो आज खत्म ही नहीं हुआ है। सच बात है, आज भी आज़ादी से खुल के हम जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन बंगाल में तो अभी भी फिल्म बैन है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी देखना। ज़रूरी तो हर आदमी के लिए है, उस दर्द को, उस पीड़ा को समझने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आदमी की मेंटेलिटी बहुत बदल गई है, बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इस तरह की फिल्म से कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है और नुकसान या कुछ दंगे भड़क सकते हैं, तो बैन होना भी ठीक ही है। 5 में से कुछ रेटिंग देना चाहोगे? 5। बाकी हिंदू हाथ उठेगा मतलब आफ्टर दिस मूवी? देखिए, हिंदुओं को तो हमेशा मतलब ऐसा है कि माइनॉरिटी बोल के हिंदुओं को दबा दिया जाता है। ऐसा इंडिया में आजकल चल रहा है। माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। सो माइनॉरिटी और ये होता है हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। जो हकीकत है इसमें लास्ट में भी देखिए, जो मर गए वो एक्चुअली उतना अच्छा स्टोरी मतलब लगा नहीं कि मर गए, सब सैडनेस है सुबह सुबह की स्टोरी में। 5 में से कितनी? 5/5। हिंदू जाग उठेगा इसे देखने के? ऑफ कोर्स जाग उठेगा, उसको बहुत सी चीज़ें इससे पता चलेंगी, नई नई स्टोरी, गांधी की कहानी पता चलेगी। जो गांधी की कहानी दिखाई गई है कि उनको मर जाना चाहिए, जो ये शब्द थे उनके, वो बहुत
कटुता जो कहते हैं वर्ड बहुत कठिन थे कि ऐसे शब्द उन्होंने कहे, उस अहिंसा के बोल रहे थे, लेकिन उनको करना चाहिए था। जिस तरीके से माहौल था, जिस चीज़ें जो मुस्लिम लोगों ने किया, तो उन्हें भी उठना चाहिए था। बंगाल में तो बैन है फिल्म, वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी था। ऑफ कोर्स बंगाल नहीं, मेरे को लगता है देश के हर नागरिक को पता होना ज़रूरी है। 5 में से कितने? मैं 5 ही दूंगी। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कुछ विवाद वाला था, लाइक जैसे जितना झगड़ा था? बस इसमें लोगों को वो लोगों के माइंड वॉश का दिखाया है ज़्यादा, कैसे लोगों को माइंड वॉश करते हैं कि ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, यही और इमोशनल ज़्यादा और कुछ नहीं। रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग देना चाहेंगे कितने? 5 में से 4। वेल सच में बहुत ज़रूरी थी देखना, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा था यार चुनाव आ रहे हैं या फिर प्रोपेगेंडा चलाने की कोई कोशिश? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसी मूवीज़ जो कहीं ना कहीं हम किताबों में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं बट बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और एक अच्छा मैसेज देती है। नहीं मतलब लाइक बंगाल में अभी भी फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया, तो सही मोटिव था या फिर? कहते हैं ना, जो सच्चाई दिखाता है उस पर कहीं ना कहीं विरोध किया जाता है। और ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक मैसेज कहना चाहूँगी, भाई दिखाओ। आपके शायद लोग देख के ही खुश होंगे कि वहाँ से ही जो है काफ़ी चीज़ों की शुरुआत की गई थी, तो आज़ादी का एक महत्व बंगाल को भी दिया जाता है। गांधी जी को बहुत अब्यूज़ किया गया है, मैंने सुना। भाई अब्यूज़ करने वाले काम किया उन्होंने क्योंकि जैसा हमने इनके बारे में पढ़ा था कि भैया वो अहिंसा नहीं चाहते थे, बट अहिंसा को बढ़ावा देने वाले भी मुझे लगता है वही थे। रेटिंग देना चाहोगे? 5? 4। सो द बंगाल फाइल्स देखी। बेसिकली आई एम मुस्लिम, लेकिन फिल्म देख करके आप देखेंगे तो काफ़ी एक दो मोमेंट ऐसे थे जहाँ गूज़बम्स आते हैं। फिल्म अगर आप हिस्ट्री के पर्पज से देखेंगे तो देखिए, नफरत ना फैलाएं, फिल्म को देखिए और बाद में तथ्यों को खंगालिए, और जो जब हुआ था उसको आज से ना जोड़ें। लेकिन बंगाल में फिल्म को रिलीज़ नहीं किया है, बंगाल के लोगों के लिए स्पेशली ये फिल्म बनाई गई थी, तो वो ज़रूरी था। देखिए हर तरफ पॉलिटिक्स है, वो ममता बनर्जी जाने या फिल्म वाले जाने। मैंने फिल्म देखी, अब मैंने फिल्म को देखा, एक फिल्म के तौर पर देखा, तथ्य कहाँ से मोड़े गए कहाँ से नहीं मोड़े गए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर फिल्म के तरीके से देख 3.5 घंटे की फिल्म है, काफ़ी लेंथी फिल्म है। 2.25 से 3 घंटे की फिल्म भी होती तो एक बहुत बेहतरीन फिल्म बन के निकल सकती थी। रेटिंग कुछ? 3.5। हाँ यार, अगर इंसिडेंट ढंग से और इवेंट्स ढंग से डिस्क्राइब नहीं किए जाएँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, राइट। सो मैंने जो पढ़ा है इस फाइल्स के बारे में और जो भी देखा है अपने पास्ट टाइम में, तो मैं तो उससे ही देखना चाहूँगा। और इसके अंदर रेवोल्यूशनरी जितने भी थे सबका नाम बदला गया, राइट। जो देखो आप मेरी बात समझो, जो बंगाल के अंदर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो शूट किया गया था गवर्नर को, वो बीणा दास ने करा था 1938 के अराउंड में, बट इन्होंने उसका नाम बदल के कर दिया भारती बनर्जी करके नाम कर दिया उन्होंने। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। रेवोल्यूशनरी के नाम कभी चेंज नहीं होने चाहिए कहीं पे भी। बंगाल में फिल्म को बैन अभी भी रखा हुआ है, तो आपको लगता है वहाँ खुलनी चाहिए? वहाँ पे खुलनी चाहिए। वहाँ पे जो हिंदूज लोग हैं, जो वहाँ पे हिंदूज रहते हैं, उनको जागरूकता रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे हो क्या गया था और यहाँ पे ये क्यों हुआ था। और मुस्लिम्स भी, बल्कि दिल्ली में भी मुस्लिम्स इसको काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं इस समय पे क्रिटिसाइज, और बोल रहे हैं कि नबी पाक के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। क्योंकि मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो मुझे बता रहे थे इस बारे में, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। जो उनके साथ हुआ है, जो सेक्रीफाइस हुए हैं और जो गलत हुआ है वहाँ पे इंसिडेंट्स, वो डिस्क्राइब होना चाहिए, लोगों की लाइट्स में आना चाहिए। रेटिंग 5 में से? मैं इसको 1.5 दूंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए यार वो। सो हाउ इज द रिस्पॉन्स? जिस तरीके से इतना बवाल उठ रहा था, वो ज़रूरी था फिल्म देखने के बाद? फाइनल आई थिंक दिस इज मोर अबाउट दी 47 पार्टीशन, जो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो भारत के टू नेशन थ्योरी हुई, तो ये बेसिकली उसको मुद्दा है। और इसमें सब किरदारों ने अच्छा रोल निभाया। पल्लवी जोशी, शी इज़ डूइंग हर बेस्ट। पुनीत सर, मिथुन चक्रवर्ती, आप दर्शन कुमार को ले लें, किसी को भी। एंड ऑफ कोर्स मूवी इज़ अ गुड थिंग। थोड़ी लंबी है, शुरू में स्लो है, बाद में इट्स फुल ऑफ एक्शन। एंड बंगाली कैरेक्टर में प्रियांशु चैटर्जी इज डन एक्सीलेंट, जो जज बने हैं। एंड गुलाम का बड़ा अच्छा रोल है जो उन्होंने दिखाया है। तो आई थिंक ओवरऑल द मूवी इज़ गुड। एंड इसका जो विवेक रंजन जी ने बोला टाइटल, द बोल्डेस्ट, इट इज़ नॉट द बोल्डेस्ट, इट इज़ द मोस्ट हॉरिफिक फिल्म एवर मेड। हाँ, और आई थिंक उसके बाद वो ट्रायोलॉजी सीरीज उनकी पूरी हो जाती है, बट आई थिंक ही कैन मेक वन अदर मूवी ऑन नेताजी, बिकॉज दैट विल बी मोर कंप्लीट, बिकॉज बंगाल का जो दिखाया गया।
I would give it 4 stars. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और बंगाल फाइल्स देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और सच में ये फिल्म क्या प्रोपोगेंडा थी या फिर सच में रियल मुद्दा था, ये आप सभी ने सुन लिया होगा। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बफ में, ताकि इसी तरह का सारे अपडेट आप तक ऐसे पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच। द बंगाल फाइल्स देखने के बाद पब्लिक का आपने रिव्यू देख लिया है। जैसे कि इससे पहले भी 3 फिल्में और रिलीज हुई थी, जिसमें एक था कश्मीर फाइल्स, उसके बाद जयपुर फाइल्स, एक 72 हूर। इन तीनों फिल्मों के अंदर भी सच्चाई बयां की थी, लेकिन लोगों को हजम नहीं हुई। मैंने बोला ना पहले ही, सच्चाई को दिखाना और सच्चाई को हजम करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो ये बंगाल फाइल्स जिस तरह से लोगों ने अपने रिव्यू दिए, इसमें बहुत कुछ सच्चाई और जो आंखें खोलने वाली मूवी है, जो बहुत से हिंदुस्तानियों को नहीं पता था कि आखिर 1947 से पहले जब देश का पार्टीशन हुआ था, उससे पहले क्या क्या घटनाएं भारत में घटी। जो 16 अगस्त 1947 के अंदर हादसे हुए थे, उससे पहले ही ये नींव रच दी गई थी। एक डायरेक्ट एक्शन के नाम से आपने एक आर्टिकल या आपने एक विधेयक पास हुआ था, जिसमें ये समझौता हुआ था कि देश का विभाजन नहीं होगा, लेकिन देश का विभाजन हुआ, वो भी पॉलिटिकल इशू की वजह से, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को एक मौका मिला और उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और 2 नेशन थ्योरी के ऊपर भारत से अलग हुआ और बना एक अलग कंट्री जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। ये उस समय कितने हजारों लोगों की जानें गई, किन्होंने अपने घर परिवार, अपने बच्चे बिछुड़ गए और कितनी बुरी तरह नरसंहार हुआ। ये घटनाएं किस वजह से हुई? ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू और लोगों के अंदर नफरत का बीज बोना। द बंगाल फाइल्स भी एक इसी तरह की मूवी है, जो ये दर्शाती है कि 1947 से पहले, विभाजन से पहले लोगों ने क्या क्या सहा, जो कि आम लोग थे, आम नागरिक थे, उनका क्या कसूर था। पॉलिटिकल इशू अलग होता है, बट पॉलिटिकल के नाम पे आप आम पब्लिक के साथ जो गेम खेला जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है। एक आम पब्लिक के घर परिवार सब उजड़ जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स यूं ही चलती रहती है, न ये थमती है, न ये रुकती है, न इनमें दया भावना आती है। तो ये फिल्म जिस तरह से उस भाई ने बोला, सच्चाई को देखना, और अगर इसको आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं तो कहने दो, क्योंकि आप लोग सच और सच को दिखाना और सच को समझना और सच को हजम करना जानते ही नहीं। तो देखने में कोई बुराई नहीं है। अपने को ये पता चलेगा, जो हमारी जनरेशन है उनको ये पता चलेगा कि 1947 जब पार्टीशन हुआ था तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। और दूसरी बात, जो बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ये मूवी को रिलीज करने के लिए बैन किया है। मैं तो कह रहा हूँ ये मूवी सभी लोगों ने देखनी चाहिए। इवन बंगाल के अंदर भी ये मूवी रिलीज होनी चाहिए, जिससे कि वहां के लोग भी इस मूवी को देख सकें। ये कोई आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जो वक्त गुजर गया उससे आदमी को सबक लेना चाहिए। उससे ये नहीं कि हमें कोई भड़कना चाहिए या मूवी देख के हमारे अंदर एक जोश आना, ये तो फालतू बातें हैं। वो वक्त गुजर गया, लेकिन हमें एक लेसन मिलता है, एक सबक मिलता है कि अगर हम भाईचारे से, प्रेम से रहें तो इस टाइप की दंगे और इस टाइप की हरकतें, हर बात को एक पत्थर की लकीर मान लें। एक पॉलिटिकल लीडर ने कुछ बोल दिया तो वो पत्थर है, वो बिल्कुल फाइनल है, उसी के ऊपर हमने फोकस करना है। ये आप लोग क्या, किसी को भी इतनी जल्दी किसी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक किसी तथ्यों के ऊपर आप सच में उसके गहराई तक नहीं जाते। तो गहराई तक जाने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप
कुछ बात अपनी रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट किसी के ऊपर हाथ चलाना, किसी के साथ मार काट करना, किसी के परिवार को उजाड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है। ये जिस तरह से विवेक और अग्निहोत्री जी ने इतनी शानदार मूवी बनाई जिसमें एक बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी है विवेक अग्निहोत्री जी, जो ऐसी फिल्में जिसपे लोग कई टाइप की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्टर, एक निर्देशक जो इतनी हिम्मत करके ऐसी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्मों से आदमी को सबक और ज्ञान मिलता है। ऐसी फिल्मों से ये समझ में आता है कि इंसान को सचेत रहना चाहिए, कब कौन किस टाइम किस हालात में और कौन सा एक्शन ले ले कोई नहीं जानता है। तो हमें, हमारे देश है, हमारा कंट्री है, हमारा भारत है, यहाँ इसको देश को आज़ाद करने के लिए कई लोगों ने, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी ने अपना सेक्रीफाइस किया है। हम लोगों ने आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। दुश्मन देश हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत है जो ऐसी चीज़ों, अगर ऐसी जो भड़काऊ चीज़ें होती हैं, जहाँ दंगे होते हैं देश में, तो दुश्मन देश सबसे ज़्यादा खुश होता है कि वहाँ के जो एक दूसरे को ही काट रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही नफरत का बीज बो रहे हैं। ऐसी हरकतें हमको नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मूवी एक लेसन है, एक सबक है। लोग सच में बोलते हैं कि फिल्में कभी कभी आपको एक आईना दिखाती हैं, फिल्में एक समाज का दर्पण होती हैं जो आपकी आंखें खोलती है, आपके कान आपको जो सुनने के लिए दे रखे हैं आपको सुनाती है कि ये सच्चाई थी। तो द बंगाल फाइल्स, जिस तरह से लोगों ने रिव्यू दिए, सब भावुक हुए, इमोशनल हुए, इसलिए कि इस फिल्म के अंदर बहुत से ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं, निर्दोष फैमिली हैं जिन्होंने अपनी जान 1947 से पहले गंवाई थी सिर्फ दंगों की वजह से। तो ये दंगे रुकने चाहिए। अभी हाल ही में आपको पता है बंगाल के अंदर कितने बड़े दंगे हुए थे, उसमें कई बेकसूर परिवार ने अपनी जान गंवाई, बच्चे बिछुड़ गए, उस परिवार के सपने टूट गए। उनका क्या कसूर था? उनको तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा कि ये लोग जो दंगा करने वाले आए हैं वो किस वजह से आए, हमारा क्या कसूर था जो मेरे घर पर आके मेरे घर को, घर वालों को पीट गए, मेरे घर वालों को मार गए, मेरे घर में ये उजाड़ दिया, मेरे बसा बसाया घर तबाह कर दिया। तो उन बेचारों का क्या कसूर था वो कुछ जानते भी नहीं थे। तो ऐसी हरकतें करने वालों से मेरी नम्र निवेदन है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए एक अपना कर्म इतना खराब कर रहे हैं कि आप ऊपर जाके सोचते हैं कि हमको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ किताबें बातें हैं। जो कुछ भी आप कर्म करते हैं वो इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा, हाँ मैं ये जरूर ये कहूँगा द बंगाल फाइल्स को मैक्सिमम लोग देखें और इससे एक सबक लें और ज्ञान लें कि देश आज़ाद होने से पहले कितने लोगों ने बिना बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने परिवार उजड़ गए। तो ये फिल्में एक समाज का आईना होती हैं, इसको फिल्म की तरह लीजिए। वक्त गुजर गया, अब देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली बातें करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, भारत के हैं। भारत का तिरंगा हमारा सबसे प्यारा तिरंगा है। जब भी भारत के अंदर मुसीबत आती है तो इसमें कोई मजहब नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सब एक हैं। ये सोच के हमने अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। यही मेरा एक नसीहत है, यही मेरी एक सबके लिए प्रार्थना है। थैंक यू। अगर इसी के साथ मेरा रिव्यू आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।